नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंडररेटेड टॉपिक। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ही इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक है व्हेन टू रिफर टू एन ईए, सीपीए और अटॉर्नी। कोई टैक्स प्रिपेरर है। अब आप कहेंगे टैक्स प्रिपेयर तो इनरोल्ड एजेंट होते हैं। नहीं नहीं, हर इनरोल्ड एजेंट टैक्स प्रिपेयर होता है, लेकिन हर टैक्स प्रिपेयर इनरोल्ड एजेंट नहीं होता है। वो सीपीए हो सकता है, अटॉर्नी हो सकता है, या फिर पेड बेसिस पर टैक्स प्रिपेयर हो सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई सारे केस कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, फ्रॉड वाले आते हैं, गलत पेमेंट वाले आते हैं, फिर गलत टैक्स क्रेडिट वाले आते हैं। तो ऐसे केसेस में कब हमें ईए के पास भेजना है, कब सीपीए के पास भेजना है और कब अटॉर्नी के पास भेजना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आखिर रेफरल की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो कुछ टैक्स केसेस इतने कॉम्प्लेक्स या सेंसिटिव होते हैं, कि प्रिपेरर के पास उस एरिया का नॉलेज नहीं होता है। प्रिपेरर लीगली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। केस में लीगल कॉन्सिक्वेंस इंक्लूड होते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, अपील जैसी आईआरएस एक्शन चल रही होती हैं। इसलिए आईआरएस कहता है अगर प्रिपेरर कॉम्पिटेंट है, नहीं है तो रेफरल जरूरी है। अगर उसको उस एरिया का नॉलेज नहीं है तब रेफरल जरूरी है। तो ईए, सीपीए, अटॉर्नी, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? पहले आप प्रिपेरर समझ लें। आखिर प्रिपेरर होता क्या है और ईए, सीपीए, ये सब क्या है? तो प्रिपेरर पेड बेसिस पर भी होते हैं, वो सीपीए भी हो सकते हैं, ईए भी हो सकते हैं। प्रिपेरर नॉर्मल बंदा होता है, लेकिन ईए जो है ये फेडरल टैक्स प्रिपेरर है। इसके पास आईआरएस के सामने चीज़ें प्रेजेंट करने का पूरा पावर होता है। इसके पास एक टैक्स लाइसेंस होता है जो आईआरएस प्रोवाइड करता है। तो प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन, आईआरएस रिप्रेजेंटेशन, व्हेन टू रिफर। तो ये क्या है? ये फेडरल टैक्स एक्सपर्ट है। इसके पास फुल राइट है किसका? टैक्स इशू सॉल्व करने का, ऑडिट करने का, कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन का इसके पास ऑडिट है, राइट है पूरा। सीपीए क्या है? सीपीए के पास अकाउंटिंग का नॉलेज होता है। इसके पास टैक्स का फुल नॉलेज होता है, फुल राइट होता है। इसको बिजनेस अकाउंटिंग का नॉलेज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा नॉलेज होता है। ये होते हैं हमारे सीपीए। अब अटॉर्नी क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि हाँ भाई, ये लीगल मैटर में जाएंगे। लीगल मैटर में इनके पास फुल राइट है। कोर्ट, क्रिमिनल, टैक्स इशू। अब यहाँ पर मर्डर के इशू नहीं सॉल्व होंगे, यहाँ पर टैक्स इशू ही सॉल्व होंगे, क्योंकि हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। लीगल डिस्प्यूट अगर हुआ है तो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी के पास वो पावर है इनको सॉल्व करने की। ये इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है, जिनको अभी हम लोगों ने समझा। तीनों की रिप्रेजेंटेशन राइट पूर्ण होती है, लेकिन यूज केस अलग अलग होते हैं। रिप्रेजेंटेशन राइट होते हैं सबके पास, लेकिन सबका नॉलेज अलग अलग है, तो सबका यूज अलग अलग है। तो आगे चलते हैं कि कब हम व्हेन ए प्रिपेयर मस्ट रिफर, कब प्रिपेयर को रिफर करना चाहिए, किसके पास करना चाहिए, वो मैं अभी केस के हिसाब से देखेंगे, लेकिन कब कर देना चाहिए अभी हम समझते हैं। रूल 1 क्या है? लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। प्रिपेयर उस एरिया का एक्सपर्ट नहीं है, तब उसे रिफर कर देना चाहिए केस को। लॉ कॉम्प्लेक्स है और प्रिपेयर के पास समझ नहीं है। टैक्स पेयर का केस हाई रिस्क है, टैक्स पेयर का केस हाई रिस्क है, तब उसको ईए, सीपीए फिर अटॉर्नी के पास रिफर करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन केस टाइप। इस बात को ध्यान देना, डिपेंडिंग ऑन केस टाइप। ये नहीं कि आप तीनों के पास भेज दें। केस टाइप को स्टडी कीजिए, फिर समझिए, वो मैं आगे बताता हूँ इसी चैप्टर में। रूल टिक क्या है? आईआरएस ऑडिट, एग्जामिनर और इन्वेस्टिगेशन। प्रिपेयर को ऑडिट रिप्रेजेंटेशन का अनुभव हो। आईआरएस ने नोटिस भेजा है जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस केस में ईए, सीपीए और टैक्स अटॉर्नी को रिफर करना जरूरी है। रूल 3 क्या कहता है? लीगल इशू, क्रिमिनल एक्सपोजर। इस तरीके के केस हमारे आते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के पास। तो इसमें क्या है बताया इन्होंने कि टैक्स पेयर ने इंटेंशनली इनकम हाइड किया है, फ्रॉड सस्पिशियन है, क्रिमिनल टैक्स पेनल्टीज पॉसिबल है, तब ऐसे मामलों में टैक्स अटॉर्नी इस तरीके के केस हैंडल करेगा। जहां पर इंटेंशनली कोई भी टैक्स फ्रॉड वाले केस है, सब पावर ऑफ अटॉर्नी के पास जाएंगे। और रूल 4 में देखते हैं, ये रूल लिस्ट जो हमने बनाई है एआई की हेल्प से। व्हेन क्लाइंट नीड रिप्रेजेंटेशन बिफोर आईआरएस। आखिर क्लाइंट को आईआरएस के सामने रिप्रेजेंटेशन की जरूरत कब पड़ती है? अपील्स के लिए, कलेक्शन केसेस के लिए,
इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट के लिए, ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज के लिए। प्रिपेयरर यह सब रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अगर ट्रेंड नहीं, अगर ट्रेंड है तब भी नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन का राइट सिर्फ इनरोल्ड एजेंट, सीपीए और पावर ऑफ अटॉर्नी के पास है, खास तौर पर इनरोल्ड एजेंट और सीपीए के पास। तो इस बात को ध्यान देना कि प्रिपेयरर के पास ये राइट नहीं होते हैं। अगर वो प्रिपेयरर इनरोल्ड एजेंट है तब उसके पास राइट है, अगर नहीं है तब उसके पास राइट नहीं है। रूल 5 क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा चैप्टर, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन इसके केसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके जस्ट बाद मैं आपको वही टॉपिक ही समझाने जा रहा हूँ। तो दो क्लाइंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यानी झगड़ा हो रहा है, तो प्रिपेयरर इम्पार्शियल नहीं रह सकता है। इस तरीके के केस में या तो केस को छोड़ दे यानी केस को डिक्लाइन कर दे, या तो इसको रिफर कर दे, किसके पास? सीपीए के पास कर दे, फिर इनरोल्ड एजेंट के पास कर दे। अगला समझते हैं कॉम्प्लेक्स बिजनेस रिटर्न। बिजनेस रिटर्न यानी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म 1065, कॉर्पोरेशन फॉर्म 1120, 1120 एस, मल्टी स्टेट टैक्सेशन, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एफबीएआर एफएटीसीए फॉर्म 5471। ये एडवांस टॉपिक है, सीपीए या ईए को रिफर करना बेस्ट है, आप इसमें मत हाथ लगाइए। ये आईआरएस का कहना है। रूल 7 समझते हैं। रूल 7 क्या है? कोर्ट रिप्रेजेंटेशन नीडेड। जब ऐसी नीड हो तब हम पावर ऑफ अटॉर्नी के पास जाएंगे। टैक्स पेयर का मामला कोर्ट में जा सकता है, आईआरएस लिटिगेशन पॉसिबल है, तो इसका केस ओनली अटॉर्नी कैन गो टू कोर्ट। कोर्ट कौन जाएगा? अटॉर्नी जाएगा। व्हेन रिफरल इज रिक्वायर्ड, कब रिफरल रिक्वायर्ड है ये मैंने आपको बताने जा रहा हूं। वाई रिफरल इज रिक्वायर्ड, क्यों रिफरल की? करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट इंश्योर करना, ये बेसिक पॉइंट है, सब जान लेते थोड़ा थोड़ा। गलत एडवाइस से टैक्स पेयर को बचाना। टैक्स पेयर को हो सकता है टैक्स प्रिपेयरर गलत एडवाइस दे दे, इस तरीके के केसेस से बचाना। प्रिपेयरर की लाइबिलिटी कम करना, आईआरएस कॉम्प्लेंस मेंटेन करना, फ्रॉड और पेनल्टी से बचना। रिफरल मतलब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिफरल मतलब क्या? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेनल्टीज फॉर नॉट रिफरिंग व्हेन नीडेड, इसके कुछ सेक्शन समझ लेते हैं। पेनल्टीज क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इस चैप्टर में ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा सकता, इसमें बस इतना ही पूछा जाता है। तो यदि प्रिपेयरर बिना नॉलेज के केस हैंडल करता है तब कंपटीशन वायलेशन यानी सर्कुलर 230 सेक्शन 10.35 एंड सेक्शन 10.51, इसके रिगार्डिंग आपको पेनल्टी पड़ेगी। इन करेक्ट टैक्स पोजीशन, इसमें आपको सेक्शन 6694 पेनल्टी पड़ेगी। ये जो एस, इसके ऊपर फिर एस, इसको आप डॉलर मत पढ़िएगा, ये सेक्शन पढ़ते हैं, इसको सेक्शन पढ़ा जाएगा ये, इस बात को ध्यान रखना आप। अब आईआरएस का मानना क्या? आईआरएस मानता है एकदम सीधी सीधी उसका कहना, सीधा सीधा उसका कहना, उसकी सीधी सीधी, अगर यू डू नॉट नो यू मस्ट नॉट टू डू, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको मत करो। आईआरएस का एकदम सीधा क्लियर कट आंसर होता है इसमें। इनके कुछ एग्जांपल समझते, कब किस तरीके के केस बनते हैं। अगर क्लाइंट ने क्रिप्टो से बड़ी गेन कमाई है और प्रिपेयरर को रूल्स नहीं पता, तब आप मत उसमें जाओ, इनरोल्ड एजेंट को रिफर कर दो। आईआरएस ने ऑडिट नोटिस भेजा और प्रिपेयरर को एक्सपीरियंस नहीं है कि उसका रिप्लाई कैसे दे, तब आप ईएसीपीए के पास चले जाओ। अगर क्लाइंट पर टैक्स इवेजन का आरोप लगा, रिफर टू टैक्स अटॉर्नी। टैक्स फ्रॉड का, टैक्स इवेजन यानी टैक्स फ्रॉड का केस लगा है, हाइड कर रहा है टैक्स, तब आप पावर ऑफ अटॉर्नी के पास जाओ। पार्टनरशिप रिटर्न, पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी रिटर्न हो गया या फिर कंपनी का रिटर्न हो गया 1065 फॉर्म, तब आप सीपीए के पास जाओ, तब आप ईए के पास जाने से भी काम नहीं होगा आपका। तो टू, और हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले टॉपिक है। अगर दो एक्साइज दोनों अर्न इनकम क्रेडिट यानी ईआईसी क्लेम करते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, रिफर टू अनदर प्रिपेयरर। प्रिपेयरर हमारा ईए भी हो सकता है, सीपीए भी हो सकता है। अब इनके एमसीक्यू के टाइप, किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं उन टाइप वाइज हम समझ लेते हैं। कि पहला अगर टाइप, आइडेंटिफाई द रिफरल रिक्वायर्ड। रिफरल रिक्वायर्ड, तो अगर कॉम्पिटेंस नहीं है तब रिफरल, ऑडिट नोटिस आया तब रिफरल, लीगल डिस्प्यूट है तब अटॉर्नी, क्रिमिनल रिस्क है तब अटॉर्नी, बिजनेस कॉम्प्लिसिटी तब सीपीए ईए। ये हमारा है आइडेंटिफाई व्हेन रिफरल रिक्वायर्ड, कब रिफरल रिक्वायर्ड है वो मैंने इस सेक्शन में आपको समझाया। अब एमसीक्यू का टाइप 2 समझिए। आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोफेशनल, आपको करेक्ट प्रोफेशनल
पहचानना, अगर फेडरल टैक्स इशू है, फेडरल टैक्स इशू तब आप एनरोल्ड एजेंट के पास जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इशू तब आप सीपीए के पास, और क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड का है तब आप अटॉर्नी के पास जा सकते हैं। अब हमारा एमसीक्यू टाइप 2 समझिए यहाँ पर, एमसीक्यू टाइप 3 सॉरी, एमसीक्यू टाइप 3 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं इसके बाद जस्ट बाद आपको टॉपिक समझाऊंगा। ऑलवेज आंसर रिफर टू अनदर क्वालिफाइड प्रैक्टिस, इसका आपको एमसीक्यू मिलेगा, रिफर टू अनदर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। ये सारे एमसीक्यू मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एमसीक्यू सॉल्विंग शॉर्टकट्स में देख लेते हैं, मतलब ये माइंड में होना चाहिए हमारे, कि अगर जब भी आप देखो प्रिपेरर को नॉलेज नहीं है, तब आप मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी, रेफरल मैंडेटरी। ऑडिट अपील कलेक्शन का केस है तब ईए सीपी या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के पास। क्रिमिनल रिस्क अटॉर्नी ओनली। एडवांस बिजनेस रिटर्न सीपीए या फिर ईए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिफर अनदर प्रोफेशनल। कोर्ट केस है तब पावर ऑफ अटॉर्नी। इंटरनेशनल टैक्स है तब ईए सीपीए विद स्पेशलाइजेशन, बहुत ही हाई एक्सपीरियंस के साथ उनके साथ जाते हैं। तो ये था हमारा, कब हम किसके पास रेफर करेंगे, ईए के पास, सीपीए के पास या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इससे बनने वाले एमसीक्यू को आप समझ नहीं सकते। इतना बड़ा आप इनरोल्ड एजेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है तब आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राइट नॉलेज नहीं है तब परफॉर्म करना मुश्किल है, और परफॉर्म नहीं है तो फिर आपका टैक्स लाइसेंस मिलना भी मुश्किल है। आप अगर इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 के ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में आपको एकदम देसी भाषा में, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, और डेली इसके प्रॉपर वीडियो आएंगे। अगर आपका एनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 का एग्जाम लगा हुआ है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।